अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आज हम एक और इमामजादे को स्टडी करने आए हैं काशान में। ये जो इलाका है मेरे पास, ये मोहम्मद रज़ा बुजुर्गी का है, यानी कि पुराना इलाका है। मोहम्मद रज़ा आबाद पुराना, यानी कि बुजुर्ग, यानी बुजुर्गी माने कदीम पुराना ये समझ लें शहर है या ये इलाका है। और यहाँ पर शहजादा अब्दुल्ला बिन मूसा काजिम की ज़ियारत के लिए आए। इसको मैं सिंगल मोहम्मद रज़ा बुजुर्गी। ये मस्जिद भी है आगा बुजुर्ग के नाम से, और बहुत बड़ी मस्जिद है। और इसको असली हालत में काफ़ी रखा हुआ है। ये देखें, खजूर का दरख्त भी इसी से ही जा रहा है ऊपर। और मेरे पीछे बहुत खूबसूरत सी जो है वो बनाया हुआ है इमामों का, वो आपको मैं दिखाता हूँ। मौला अली और उनके साहबजादे। बहुत कदीमी मस्जिद है और कदीमी जगह भी लग रही है देखने से ही। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये इमाम के पर्दा करने के बाद जो है ये जगह बनाई गई। और यहाँ पर खजूर का बाग था और खजूरों का बाग था। और ये एक निशानी जो मैंने आपको शुरू में बताई, अभी मुझे पता लगा, ये इमाम ज़ादे ने अपने हाथ से दरख्त लगाया था जो आज भी ज़िंदा है और आज भी फल दे रहा है। ये वो दरख्त है जो बहुत कदीमी है, जो इमाम ज़ादे ने खुद अपने हाथों से लगाया। एक ज़माने तक ये रहा है और उसके बाद ये ख़ास है जो अब्दुल्ला बिन मूसा काजिम है, जो मरहूम मुबारक हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि करबला में जो है इमाम मूसा काजिम जो है जहाँ पे रुकते थे हमेशा, मूसा काजिम की जो जगह है वहाँ पे भी खजूरों का सिलसिला है। यहाँ पे भी जो है शहजादे के यहाँ पे चारों तरफ खजूरों का बाग होता था और एक खजूर का बाग, एक दरख्त अभी भी कायम है। एक ख़ानदान ने जो है उनकी सरपरस्ती की और आज तक करते रह रहे हैं। हमेशा जो है वो अभी तक जो है वो है और वो ख़ानदान यहाँ पे ज़ाहिर होता है और ये कभी भी नामूस नहीं होने दिया। काफ़ी लोगों ने इसको शहादत करने की कोशिश की, यानी कि शहीद करने की कोशिश की, इस जगह को गिराने की, मगर इस ख़ानदान ने, जिनकी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, उस ख़ानदान ने दिफा किया इस ज़ियारत का, इस जगह का। इस वजह से यह अपने असली हालत में आज तक मौजूद है देखने से ही। और यहाँ पे मुख्तलिफ मजालिस और तकरीबात जो है वो होती रहती हैं। ये भी बहुत दरख्त बहुत कदीमी है, इसलिए इसको काटा नहीं गया और इसको एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर जगह दी ऊपर। इसी वजह से छत भी जो है वो लोहे की डाली। बढ़ते हैं और ये बेसिकली कब्रिस्तान भी है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उस जगह पे तो नहीं थी कब्रें, बट यहाँ पे कब्रें भी हैं। जो मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया कि अहले बैत जो है जहाँ पे वो मदफूम हुए उसके गिर्द जो है वो उनको सेफ्टी के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया। और बाद में जब उनके वक्त आया ज़ाहिर होने का दोबारा, तो वो ख्वाब के थ्रू और लोगों को अपनी ज़ियारत कराई। ये यहाँ कुछ शहीद हैं, शौदा की भी साथ साथ है। अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं इमामज़ादा शहजादा अब्दुल्ला की। थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं तुरबत के ऊपर का भी, कि किस खूबसूरती से पुरानी कदीम इमारत को इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, इसे देखते हैं। हज़रत इमामज़ादा अब्दुल्ला बिन मूसा काजिम और ये भी जो है वो तकरीबन 1313 में दरियाफ्त हुआ और सादा सी कदीमी सी है। ज़ियारत भी करते हैं, आपको साइड से भी दिखाता चलूँ। एक तुर्बत किस स्टाइल में यहाँ पर मौजूद है। ज़ियारत करते हैं। अब देखें, कब्र मुबारक ओरिजिनल हालत में जो एक बार बनाई गई वैसी ही है और इसको बदला नहीं गया, बस तुरबत इसके गिर्द लगा दी गई है। इनके नाम की ज़ियारत यहाँ पे और भी लोगों की कब्रें हैं और कोशिश करते हैं इसमें पढ़ा जाए हमसे। ये भी 1324 में लिखा हुआ है और कदीमी कब्र है। एक और चीज़, इमाम की दूर से ज़ियारत जो है गली में चलते हुए लोग कर सकें, इसलिए ये हिस्सा बनाया है इन्होंने कि अंदर अगर ज़ियारत बंद हो या ना आ सकते हो, जल्दी हो तो बाहर से ही कर लें ज़ियारत, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा इमाम की तुरबत पे जाती है। ये इमाम की ज़ियारत पढ़ते हैं शहज़ादा अब्दुल्ला बिन मूसा काजिम बिन जाफ़र सादिक। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं काशान में और काशान के एक मशहूर और बहुत कदीमी जो है वो जगह पे मौजूद हूँ, जो सदियों से ये जगह आबाद है और यहाँ पर इस इलाके को जो है वो कदीम रज़ा आबाद बुज़ुर्ग के नाम से जो है मोहम्मद रज़ा बुज़ुर्ग के नाम से जो है वो जाना जाता है। और यहाँ इर्द गिर्द में जो मस्जिद है वो भी बहुत कदीमी समझी जाती है और यहाँ बहुत से शहदा की भी कबूर है। और उसके साथ साथ ये इलाका किसी ज़माने में उस ट्रेडिंग जोन में आता था जहाँ पे काफ़िले जो है रुका करते थे, जो अरब साइड से आते थे काफ़िले और हिंद यानी कि इंडिया साइड पे या चाइना साइड पे या अफगानिस्तान या ऊपर आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान साइड पे जाते थे, तो काफ़िले यहाँ ठहरा करते थे कई अरसा और यहाँ से ताज़ा जो है वह अनाज और कुमक वगैरह लेकर अपनी अगली डेस्टिनी पर जाया करते थे। ये इमामज़ादे भी इसी तरह किसी काफ़िले में यहाँ पर आए और यहाँ पे मुकीम हुए और जवानी में आए और इन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो तिजारत और मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लिया, यानी कि एज ए ताजिर बनकर इस जगह पर आए और यहाँ पे मुकीम हुए। अहले बैत की अच्छी बात थी कि एक अहले बैत का सिपाही या एक बंदा या एक इमामज़ादा कहीं निकलता था
तो वो भी पीछे अपनी पूरी जानकारी दे के जाता था। जहाँ जहाँ रुकता था ऐसे उनके दोस्त या चाहने वाले मिल जाते थे कि वो पीछे आने वालों को उनका पता ज़रूर देते थे। कुछ लोग मुखलिस भी थे उस ज़माने में और ज़्यादातर दुश्मन ही थे। जो मुखलिस थे उन्होंने बहुत सा अहले बैत का साथ दिया और अहले बैत ने भी उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और यही सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर ये मुकीम हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहाँ अपना एक नाम, एक अपना शख्सियत जो है वो बनाई और उसके बाद इन्होंने यहाँ खलकत खुदा के लिए जो है बहुत सारे अच्छे काम करना शुरू किए, लोगों की इमदाद करना शुरू की, लोगों की पुष्टपनाही शुरू की और इल्म का सिलसिला यहाँ पर जारी किया और बेसहारों को सहारा देने लगे। कुछ ही अरसे में जो है थे ये इस जगह पर काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत मालूम होने लगे, जो कि यहाँ के लोगों को ठहरने के लिए जगह भी देते थे और राशन पानी और जो इनका सामान एक जगह से दूसरी जगह आता था वो यहीं आता था और यहाँ से वो आगे भी भेजा करते थे, लोगों से ख़रीद के दूसरी जगहों पे भी भेजा करते थे। इस सिलसिले में इस वजह से ये यहाँ काफ़ी नामी गिरामी थे और इनको जो है वो एक रुतबा मिला और जान पहचान की वजह से और लोगों के दिलों में इन्होंने जो जगह बनाई, कारोबारी तरीके से भी दूसरे तरीके से, तो यहाँ शहजादा लगा। वो शहजादा जो है क्योंकि एक मोतबर नाम था, एक बड़ा नाम होता था उस ज़माने में, इस वजह से लोग भी इनकी इज्जत करते थे और इनके कार खैर में जो भी चीज़ें लोगों को मैसर होती थी वो प्रोवाइड किया जाता था। उस वक्त शहजादा अब्दुल्ला जो थे वो इल्म और दूसरी तरगीब यानी कि किरदार साजी और लोगों के अंदर की जो तरबियत है वो करना और इस तरह दूसरे अलूम लोगों को सिखाते रहे और यहाँ पर उन्होंने दर्सगाह भी बनाई और मस्जिद भी बनाई और उसके साथ साथ अपनी जो रियाजत तन्हाई में थी उसको भी जारी रखा उन्होंने और अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ हर अहले बैत का सिपाही पहुँच कर जो है इस दुनिया फ़ानी से फिर आगे गया। इन्होंने भी यहाँ पर जो है वो अपनी ज़िंदगी पाई और उसके बाद जो है इस दुनिया फ़ानी से इन्होंने कूच किया। ये इनकी ज़ियारत काफ़ी पुरानी है जो तकरीबन 1324 के लगभग जो है यहाँ पर दरियाफ्त हुई है दोबारा से, क्योंकि ज़माने हाल में या ज़माने माजी में आप देखें तो बहुत से शहर कभी आबाद हुआ करते थे, फिर किसी ज़लज़ले या सैलाब या कुदरती आफत की वजह से वो निस्तो नाबूद हो गए और फिर वहाँ पे जो लोग थे या जो कबूर ऐसी थी जो अल्लाह के नज़दीक बहुत मोतबर थी वो अपनी जगह पे कायम दायम रहे। उनमें से ये भी शहजादे हैं और ये शहर कई बार ज़मीन जो है वो हमवार हुई और उसके बाद आबाद हुआ और ये भी जो है अपनी जगह पे मुकीम रहे और यहाँ पे लोग जो है वो दूर दराज से इनके पास आते हैं, वक्त गुजारते हैं, अपनी लौ लगाते हैं और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी इनके सामने रखते हैं और ये उनको झोलियाँ भर के देते हैं। जैसे ये आप डिफरेंट पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर और डिफरेंट आपको कबूर भी मिल रही हैं और डिफरेंट यहाँ पे लोगों की आपको तकरीबन एक ही ख़ानदान की और नज़र आ रही हैं। ये वो ख़ानदान है जो नस्ल ब नस्ल इमाम ज़ादा यानी के शहज़ादा अब्दुल्ला बिन मूसा काजिम की तुरबत की हिफाजत की, खिदमत की, आज़ादारी की, ये सारे वो जवान इस ख़ानदान के जो पुष्ट ब पुष्ट जो है यहाँ पे खिदमत अदा करते रहे हैं और ये पूरा एक ख़ानदान के पास जो है इनकी ज़ियारत है, इसलिए जो है ये कदीमी इसी हालत में अभी तक मौजूद है। अगर गवर्नमेंट के उसमें जाती या ईरानी गवर्नमेंट में जाती तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तुरबत बनी हुई होती और मैंने देखा कि ये इमाम मूसा काजिम के डायरेक्ट बेटे हैं, न पोतों में से नहीं हैं और जो इनकी तुरबत पे हमें बताया जा रहा है वो यही है कि ये इमामज़ादा अब्दुल्ला बिन मूसा काजिम है, अज़ नवाज़गान मौजूद नहीं है लिखा हुआ। तो ये वो ज़ियारतें हैं जो कदीमी हैं और लोग जो है इन्हें यहाँ आते हैं और ये स्पेसिफिक ख़ानदान यहाँ पर खिदमत में लगा हुआ है और ये आगा है जो सबको यहाँ कावा पिला रहे हैं। ममनून, इन्होंने हमें भी पिलाया, दोबारा भी पूछ रहे हैं।
तो ये ख़ानदानी जो सिस्टम होता है ये अच्छा भी होता है, और एक ही ख़ानदान के पास जब रहती है तो वो खिदमत का सिलसिला जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, ब्लड से ब्लड चलता रहता है। और इस तरह और भी मस्जिद है, वहाँ ख़वातीन की वजह से हम नहीं जा सकते। और अच्छा लगा मुझे इनकी ये सब चीज़ों का, और बहुत खूबसूरत और पुरसकून ज़ियारत है। और काश मैं यहाँ ज़्यादा टाइम गुजारता और यहाँ पर मैं लॉ भी लगाता, टाइम की किल्लत की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर होगा। ये देखें ख़ानदानी हिसाब, और यहाँ ये लोग हर किसी को चाय तो ज़रूर देते हैं, कहवा भी। और यहाँ पे आगा ने बताया हमें कि पूरा किचन का सिस्टम जो है यहाँ पर है, जो यही ख़ानदान पूरा रखे हुए है। और ये यहाँ ख़ानदान के अफराद खुद सारी जो है वो खिदमत करते हैं, सारे काम खुद करते हैं। बहुत अच्छा लगा, ममनून आगा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा कि ये ख़ानदानी निज़ाम बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए और अच्छा लगता है। मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करिएगा। काशान आए तो इस जगह पे ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।